हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के जनरल साइंस के सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल साइंस का वेटेज अच्छा खासा रहता है। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो इसमें 25 से 30 क्वेश्चंस, यूपी पीसीएस में 10 से 12 क्वेश्चंस, यूपीएससी में भी 10 से 12 क्वेश्चंस और अन्य सभी एग्जाम्स में भी लगभग 10 से 30% तक क्वेश्चंस जनरल साइंस से पूछ लिए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए फिजिक्स के क्वेश्चंस का बेस्ट कलेक्शन लेकर आए हैं, जो कि आगे होने वाले परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप ये देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चंस हमारे इस कलेक्शन से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक है। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल, यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो स्पीड। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग। अगर इसको इंग्लिश में लिखे हम तो इंग्लिश में इसे वेलोसिटी कहा जाता है। वेग यानी कि वेलोसिटी कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। चाल कौन सी राशि है? चाल अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। त्वरण, एक्सीलरेशन और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी राशियां हैं? ये दोनों दोस्तों सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं दोनों। भौतिकी के किस नियम के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है? इसे दोस्तों विराम के जड़त्व का नियम से समझा जाता है, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है। भौतिकी के किस नियम के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है? गति के जड़त्व का नियम के कारण, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण यह घटना होती है। भौतिकी के किस नियम के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है? ये दोस्तों विराम के जड़त्व का नियम के कारण होता है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण यह घटना होती है। न्यूटन के कौन से गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स का डिफिनेशन मिलता है, यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा हमें ज्ञात होती है। वह कौन सा भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है? वो दोस्तों बल होता है। ये दोस्तों फोर्स का डेफिनेशन है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर यानी कि पोलर डिफरेंस पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? कोणीय वेग, यानी कि इंग्लिश में हम कहें तो उसे एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड, यानी कि रेडियन पर सेकंड। न्यूटन के किस गति के नियम को जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को, फर्स्ट लॉ को भी लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। किसी वस्तु के मात्रा यानी कि मास और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? मोमेंटम। दोस्तों मोमेंटम यानी इसको हिंदी में हम संवेग कहते हैं। मोमेंटम मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है। न्यूटन के किस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग यानी कि मोमेंटम में परिवर्तन दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा में बल की दिशा में होती है? दोस्तों ये न्यूटन का दूसरा नियम है, सेकेंड लॉ, जिससे हमें दोस्तों आपको पता ही होगा ये इक्वेशन हमें ज्ञात होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक यानी कि बल का इक्वेशन प्राप्त होता है? दूसरे नियम से, अभी हमने देखा F = ma, यह हमें दूसरे नियम से प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? आवेग, जिसे हम इंग्लिश में इंपल्स भी कहते हैं। इंपल्स का फॉर्मूला दोस्तों फोर्स इंटू टाइम होता है, ये आपको पता ही होगा। जिस बल का परिणामी यानी कि रिजल्टेंट शून्य नहीं होता है उससे कौन सा बल कहा जाता है? उसे असंतुलित यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है।
पृथ्वी के लिए पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड एस्केप वेलोसिटी का मान होता है। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? दोस्तों, ये न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, थर्ड लॉ। सौर मंडल के लिए पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। किस सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग यानी कि मोमेंटम अपरिवर्तित रहता है? ये दोस्तों क्या होता है? ये किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग है? ये दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, चंद्रमा के लिए एस्केप वेलोसिटी का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और सौर मंडल के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी तरह के बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग यानी कि सर्कुलर पाथ पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है, उसे कौन सा बल कहा जाता है? उसे अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। किसी तरह के बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलयमान वस्तु यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा अन्य वस्तु पर कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भूस्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का घूर्णन काल कितने घंटे के लिए तुल्य होता है? 24 घंटा। बैरोमीटर का पारा यानी कि बैरोमीटर का मर्क्यूरी का अचानक बढ़ जाना यह क्या सूचित करता है? यह सूचित करता है कि मौसम साफ है। किसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केश आपस में सटे रहते हैं? दोस्तों, यह घटना सरफेस टेंशन के कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण यह घटना होती है। किसके कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? दोस्तों, यह घटना कैपिलैरिटी के कारण होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना किस बल का उदाहरण है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना किसके कारण होता है? दोस्तों, ये भी कैपिलैरिटी के कारण होता है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस बल के सिद्धांत पे कार्य करती है? दोस्तों, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करती है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः यानी कि अराउंड द एक्सिस घूमने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? उसे बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क कहते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? दोस्तों, प्रकाश तरंग ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी कि ये लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव होती हैं और साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। बल आघूर्ण या टॉर्क का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। ध्वनि का वेग लोहे में कितना होता है? ध्वनि का वेग लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति यानी कि पावर। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा यानी कि एनर्जी। एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। वह न्यूनतम वेग यानी कि मिनिमम वेलोसिटी जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। चंद्रमा पर जी यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना गुना होता है? 1/6। ध्वनि का वेग यानी कि वेलोसिटी जल में कितना होता है? 1483 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि के वेग पर ध्वनि के वेलोसिटी पर किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? दाब यानी कि प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती, यानी कि ध्वनि का चाल, ध्वनि का स्पीड
वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को किस प्रकार का तरंग कहा जाता है? अवश्रय तरंग यानी कि इंफ्रासाउंड वेव कहा जाता है अगर वो 20 हर्ट्ज से नीचे है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को किस प्रकार का तरंग कहा जाता है? श्रव्य तरंग यानी कि ऑडियो वेव कहा जाता है अगर उसका रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है तो उसे ऑडियो वेव कहा जाता है। 20,000 से ऊपर के तरंगों को किस प्रकार का तरंग कहा जाता है? उसे पराश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स उसे कहा जाता है अगर उसका रेंज 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है तो उसे अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। कितने आवृत्ति के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच मानव कान सुन सकता है। और दोस्तों अभी हमने देखा इसे कौन सा वेव कहा जाता है? ऑडियो वेव यानी कि हिंदी में अगर कहें तो श्रव्य तरंग। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि कितने से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं? वे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को भी सुन सकते हैं यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी वो सुन सकते हैं। किस तरह के तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है? पराश्रय तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग इन सब में किया जाता है। प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह यानी कि रिफ्लेक्टिव सरफेस के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। Cp माइनस CV इक्वल टू R को किस सूत्र के नाम से जाना जाता है? इसे मेयर्स फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? क्वार्क। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्ज। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? दोस्तों ये घटना इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण के कारण होती है। वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या यानी कि मैक नंबर। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। और दोस्तों ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया है। जल का अधिकतम घनत्व यानी कि डेंसिटी तथा न्यूनतम आयतन यानी कि वॉल्यूम कितने तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों जल का अधिकतम घनत्व होता है और न्यूनतम आयतन होता है। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है? गलनांक बिंदु पे यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पे। कितने केल्विन पर जल उबलता है? 373 केल्विन पे यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम सेल्सियस में बात करें तो। किस गैस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? दोस्तों हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल यानी कि साउंड स्पीड सबसे अधिक होती है। किस ठोस में ध्वनि का वेग यानी कि साउंड की वेलोसिटी सर्वाधिक होती है? लोहा में, आयरन में। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? वो सिल्वर ब्रोमाइड है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली कौन किरणें होती हैं? गामा किरणें, गामा रेज। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव दोस्तों साउंड से संबंधित है, डॉपलर इफेक्ट। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा था? रोमर ने। किस तरह की किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणें जो होती हैं उनकी वेधन क्षमता यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं उसकी सबसे मैक्सिमम होती है गामा रेज की।
ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज आदि कौन से पदार्थ होते हैं? ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पारामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अगर पारामैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? पारामैग्नेटिक सब्सटेंस उसे कहते हैं जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबक से कमजोर रूप से प्रभावित होते हुए प्रभावित बहुत कम होते हैं, उसे हम पारामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और ये सारे ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज ये सारे पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? विद्युत का प्रवाह दोस्तों इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में होती है? विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। फैराडे संख्या कितने कूलम के बराबर होता है? 9.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 कूलम के बराबर एक फैराडे होता है। ट्रांसफॉर्मर किस पे कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट पे कार्य करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार के कण को विक्षेपित यानी कि डिफ्लेक्ट करता है? अल्फा और बीटा। जब किसी पिंड की गति यानी कि जब किसी बॉडी का मोशन दुगना कर दिया जाता है तो उसका संवेग यानी कि मोमेंटम कितना हो जाता है? उसका संवेग यानी कि दोस्तों मोमेंटम 2 गुना बढ़ जाता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? कैलोरी में। सौर सेल किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी को। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व यानी कि हैवी रेडियो एक्टिव मेटल्स अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित होते हैं? सीसा में, यानी कि अगर हम इंग्लिश में कहें तो लेड में। किसके कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है? दोस्तों ये घटना ध्वनि के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। संवेग यानी कि मोमेंटम दुगना करने पर गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है? 4 गुना। अगर हम मोमेंटम को 2 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी दोस्तों 4 गुना हो जाती है। भूस्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस दिशा में घूमती है? दोस्तों ये वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी कि रीडिंग जब एकाएक नीचे गिरता है तो यह क्या सूचित करता है? यह दोस्तों ये सूचित करता है कि आंधी आने वाली है, यानी कि आंधी आने की संभावना को यह सूचित करता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो यह क्या सूचित करता है? यह वर्षा होने की संभावना को सूचित करता है। अगर बैरोमीटर का रीडिंग जब धीरे धीरे गिर रहा है तो यह सूचित करेगा कि वर्षा होने वाली है। आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से रिलेटिव डेंसिटी को मापा जाता है। लोलक यानी कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ने पर टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों टाइम पीरियड बढ़ जाता है। पारा कितने तापमान पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठोसों में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि यानी कि कंडक्शन प्रोसेस द्वारा ठोस में उष्मा का संचरण यानी कि सॉलिड में हीट वेव्स का ट्रांसमिशन होता है। गैसों तथा द्रव में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? दोस्तों गैस और सॉलिड में उष्मा का संचरण हीट का ट्रांसमिशन कॉन्वेक्शन प्रोसेस यानी कि संवहन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर किसको मापता है? सोनोमीटर साउंड को मापता है। पृथ्वी पर सूर्य से उष्मा किसके द्वारा प्राप्त होता है? विकिरण यानी कि रेडिएशन के द्वारा पृथ्वी पर सूर्य से उष्मा हमें प्राप्त होता है। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि यानी कि कॉन्वेक्शन प्रोसेस द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। वायु तथा निर्वात वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये भी VVI है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग सबसे कम होता है? लाल रंग।
आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच आने के कारण क्या होता है? पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो तब चंद्र ग्रहण लगता है, यानी कि लूनर इक्लिप्स इंग्लिश में कहें होता है। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच आने के कारण क्या होता है दोस्तों? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तब सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स की घटना होती है। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल हो तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब दोस्तों अनंत यानी कि इंफिनिटी में बनेगा। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण जो कि सैलून में होती है, दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल इन सभी चीजों में किया जाता है। किसके कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है? दोस्तों ये घटना प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये घटना होती है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना किसके कारण होता है? दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये घटना होती है। किस दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है? उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल मोटर कार के साइड मिरर के रूप में होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है? दोस्तों इंद्रधनुष में टोटल 7 कलर होते हैं, जैसा आपको पता ही है। विबजियोन, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो इसके बीच में दोस्तों ग्रीन कलर होता है, हरा। लाल, हरा एवं नीला रंग को कौन सा रंग कहा जाता है? प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर्स। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, सेंटीमीटर। इंद्रधनुष सूर्य के किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष दोस्तों सूर्य के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का यानी कि कॉनकेव लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, जिसकी सतह यानी कॉन्वेक्स होती है, किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति यानी कि कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है। किसी रंग का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग किस पर निर्भर करता है? वह उसके वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग क्या दिखाई पड़ता है? काला। कौन से रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? काला रंग। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे पूरक वर्ण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स उसे कहा जाता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे चालक यानी कि कंडक्टर कहते हैं। कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक यानी कि कंडक्टर है? चांदी। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अचालक यानी कि इंसुलेटर कहा जाता है। इंग्लिश में अगर कहें तो उसे इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर से चार्ज का प्रवाह, चार्ज का फ्लो नहीं होता है। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसबायोपिया के निवारण हेतु कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुकता यानी कि एस्टिग्मिया के निवारण हेतु कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है?
बेलनाकार लेंस यानी कि सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग इसमें, सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग एस्टिग्मिया के लिए किया जाता है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? दोस्तों इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण इंद्रधनुष यानी कि रेनबो बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग होता है? 2। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया को दान किया जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। किसका प्रयोग तड़ित यानी कि लाइटनिंग के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है? तड़ित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर का, इंग्लिश में अगर कहें तो लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तड़ित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर किस धातु का बनाया जाता है? तांबा, कॉपर का बनाया जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर कॉपर का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के निवारण हेतु कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हाइपरमेट्रोपिया के लिए किया जाता है। विद्युत सेल में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा। 1 किलोवाट घंटा को कितना यूनिट कहा जाता है? 1 यूनिट। बिजली के हीटर या इस्त्री में किस तार का प्रयोग होता है? नाइक्रोम का। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप होता है? फॉस्फर का। ट्यूब के दोनों किनारों पर किसके तंतु यानी कि स्ट्रिंग लगे रहते हैं? बेरियम ऑक्साइड का। लेक्लांचे सेल में वैद्युत अपघट यानी कि डिकम्पोजिबल के रूप में किसका लेप होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। डायनेमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनेमो कन्वर्ट करता है। डायनेमो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनेमो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत प्रिंसिपल पे कार्य करता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा। सस्ता फ्यूज तार किसके मिश्र धातु एलॉय से बना होता है? तांबा, टीन और सीसा। किस विधि का उपयोग कर जीवाश्मों, प्राचीन पादपों की आयु आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग 14। किस विधि का उपयोग पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग का। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? न्यूक्लियर फिशन पे। नाभिकीय रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम का। न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरोन के क्षार का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किसका प्रयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? हैवी वाटर का प्रयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस पर आधारित है? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। किस किरण का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूरी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने हेतु किया जाता है? एक्स रेज का। किसका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होती है? संवहन विधि यानी कि कॉन्वेक्शन प्रोसेस द्वारा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर कहां बनाया गया था? शिकागो में। ध्रुवों पर यानी कि पोलर्स पर जी का मान कितना होता है? मैक्सिमम।
यानी कि पोलर्स पे एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी का मान सबसे ज्यादा होता है। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर जी का मान कितना होता है? न्यूनतम। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू सबसे कम होती है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0। जल पृष्ठ पर तरंगे किसकी वाहक होती हैं? ऊर्जा की। सूर्य में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है? 71% यानी कि 71% हाइड्रोजन सूर्य में होता है। एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 किलोमीटर के बराबर एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य की मात्रा कितनी होती है? 0। पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगहें क्यों छोड़ दी जाती हैं? क्योंकि पटरियां गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती है यानी कि फैलती हैं, इसलिए दोस्तों रेल की पटरियों के बीच जगहें छोड़ दी जाती है। जाड़े के दिनों में कभी कभी नल के पाइप क्यों फट जाते हैं? क्योंकि जल के जमने से इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है, इस वजह से जाड़े के दिनों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। और ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है। किस यंत्र द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। भूस्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। किस प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम हो जाता है? दोस्तों ये बर्नौली प्रिंसिपल के कारण होता है ये। और बर्नौली प्रिंसिपल को कहा जाता है जिस स्थान पर द्रव का वेग यानी कि लिक्विड का वेलोसिटी अधिक होता है वहां दाब कम हो जाता है। रॉकेट की गति और जेट विमान किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आधारित यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट की गति और जेट विमान की गति। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसके चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका स्पीड घट जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस लोहे का बना होता है? नर्म लोहे का ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। रेडियो का सुनना किसके कारण संभव है? अनुनाद यानी कि रेजोनेंस के कारण हमें रेडियो हम सुन पाते हैं। कमरे में रखे फ्रिज का दरवाजा खोलने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों कमरे का तापमान बढ़ जाता है अगर हम फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं कमरे में। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार, इसे आप 5 स्टार ले लीजिए। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल किसके कारण गर्म हो जाता है? दोस्तों ये रुद्धोष्म परिवर्तन इनकी एडियाबेटिक चेंज के कारण होता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी बढ़ जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। किसका प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग को ज्ञात करने में किया जाता है? डॉपलर प्रभाव यानी कि डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल हम आकाशीय पिंड यानी कि जो आकाश में पिंड है, जो अर्थ हो गए जितने भी प्लैनेट्स हैं उन स्टार्स हैं, इन सब के वेग को ज्ञात करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है डॉपलर इफेक्ट का। डॉपलर इफेक्ट का। शुद्ध फ्यूज किसका बना होता है? दोस्तों शुद्ध फ्यूज टीन का बना होता है। ट्रांसफार्मर और माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये कार्य करते हैं। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? 1/10। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकल जाती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि
दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। इस कारण दोस्तों जब हम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाएंगे तो वो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसके तरंग दैर्घ्य यानी कि उसके वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका वेवलेंथ दोस्तों घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका वेवलेंथ घट जाता है। किस रंग का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का यानी कि वॉयलेट कलर का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7। किस बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है? उत्प्लावन बल यानी कि बॉयनेंट फोर्स में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार किसमें अधिकतम होता है? वैक्यूम में। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण क्या होता है? दोस्तों पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। पराश्रवित तरंगों यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किसमें किया जाता है? संकेत को भेजने में यानी कि सिग्नल भेजने में अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तापक्रम बढ़ने से हवा के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हवा के डेंसिटी में डिक्रीमेंट यानी कि हवा का डेंसिटी जो होगा वो घट जाएगा। किसी धातु में सर्वाधिक आघात वर्ग यानी कि मेलिएबल सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल यानी कि धातु कौन सा है? सोना। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी बर्फ की हिडन हीट एनर्जी होती है। ध्वनि का प्रवाह किसमें संभव नहीं है? निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ध्वनि का प्रवाह संभव नहीं है। किसी बल के अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई क्यों होती है? किस वजह से होती है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के कारण यह चीज होता है। किसके कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है? सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे गोल हो जाते हैं? पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण यह घटना होती है। सरफेस टेंशन के कारण। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है? यह दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है जो कि 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। गैलीलियो की दूरदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डर किसका मिश्रण होता है? टीन और सीसा का। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी इकाई है? लाइट ईयर से दोस्तों हम डिस्टेंस मापते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। किस यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग को मापने में किया जाता है? एनीमोमीटर का। ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन का इस्तेमाल ट्यूबलाइट में किया जाता है गैस के रूप में। हैली पुच्छल तारा यानी कि हैलीज कॉमेट कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित हुआ था? तारापुर में। सूर्य और तारों के में ऊर्जा का स्रोत क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण यह होता है। सरफेस टेंशन के कारण। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल। उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? पायरोमीटर का। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। तेल जल की सतह पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन
पानी से कम होता है, इस कारण तेल जल की सतह पर फैल जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यानी हम वस्तु का मात्रा बदलते हैं तो घनत्व यानी कि डेंसिटी अपरिवर्तित यानी कि डेंसिटी में जो है कोई चेंज नहीं होगा। जल जल का वाष्प में बदलना क्या है? यह एक भौतिक परिवर्तन यानी कि यह एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। जल की सतह से ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसके कारण दिखाई पड़ते हैं? ये विकिरण की विविधता यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ रेडिएशन के कारण ये हमें दिखाई पड़ते हैं। लेजर बीम का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर चिकित्सा में। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन केपलर ने। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर हम मीडियम का टेम्परेचर में कोई भी चेंज करते हैं तो। लाल रंग के गुलाब को अगर हरे रंग में देखा जाए तो वह किस रंग का दिखाई देगा? वह काला रंग का दिखाई देगा। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन, DYNE, डाइन। सर्कस में मौत का कुआं किस बल का उदाहरण है? यह अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यह एक उदाहरण है। कैंची, सरसी, पिलास किस श्रेणी के उत्तोलक यानी कि लेवर है? यह प्रथम श्रेणी के लेवर है। सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी के। चिमटा, किसान का हल किस श्रेणी के उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी के। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन मैकेनिकल से रिलेटेड है, तो आप इसको एक बार डिटेल्स में देख लेंगे। पलायन वेग किसी पिंड के किस वेग का √2 होता है? कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है पलायन वेग किसी पिंड के ऑर्बिटल वेलोसिटी के √2 के बराबर होता है। पृथ्वी की कोणीय चाल यानी कि एंगुलर स्पीड में कितना गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा इक्वेटर पर घूमने वाली वस्तु का भार 0 हो जाएगा? 17 गुना। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कौन सा बल कहा जाता है? रेस्टोरिंग फोर्स यानी कि प्रत्यानयन बल। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। क्षयणता यानी कि विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? पॉइस। किस यंत्र द्वारा गैस का दाब यानी कि प्रेशर को मापा जाता है? मैनोमीटर के द्वारा। आंख की अपारदर्शिता किस बीमारी के कारण होती है? यह मोतियाबिंद के कारण होती है। E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था? इसे आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जनरल साइंस सीरीज के अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।